चलिए भाई, कल हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 था, पी क्यू आर पार्टनर्स 2:2:1। पी की डेथ हो गई है 31 मई को। तो करंट ईयर में अप्रैल और मई 2 मंथ पार्टनर रहा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। तो डेथ होने पर उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा। तो अगर डेथ हो जाएगी तो पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो कैपिटल 80,000 गिवन है, 12% फॉर 2 मंथ्स, तो 1600 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 18% पर एनम है। ड्राइंग्स हमें 5,000 गिवन है, सॉरी 15,000 गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें कैलकुलेटेड गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें गिवन है। तो 18% पर एनम है, लेकिन हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटेड है हमारे पास 1200, और ड्राइंग्स 15,000। सैलरी है 12,000 पर एनम, तो 12,000 पर एनम के हिसाब से 2 मंथ की हो गई 2,000। और क्योंकि करंट ईयर में वो 2 मंथ पार्टनर रहा है तो 2 मंथ का प्रॉफिट का शेयर लेगा। पर 2 मंथ में तो कोई प्रॉफिट नहीं निकलता, प्रॉफिट तो ईयर एंड में निकलता है। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि पिछले साल के बेस पे ही दे देंगे। तो पिछले साल 30,000 प्रॉफिट था, तो एज्यूम कर लेते हैं इस साल भी 30 होगा, और फिर 2 मंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका शेयर निकाल लेते हैं। यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट का पहले 2 मंथ्स का 2/12, फिर उसको शेयर से इंटू करा तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ये सारी वर्किंग है। ये कैपिटल अकाउंट है जिसकी डेथ हो रही है उसका। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है 80,000। इंटरेस्ट कैपिटल जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 80,000 पे 12% फॉर 2 मंथ्स 1600। पार्टनर सैलरी आपका 12,000 पर एनम है, तो 2 मंथ्स की 2,000 हो गई। प्रॉफिट का शेयर लास्ट ईयर के बेस पर, तो लास्ट ईयर के बेस पे 2 मंथ का निकाल के उसको शेयर दे दिया 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ड्राइंग्स उसकी डेबिट में डाल दी 15,000 कैपिटल अकाउंट के, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेटेड था 1,200, वो भी हमने डेबिट में डाल दिया। और फाइनल बैलेंस आया 69,400, जो कि हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जनरल एंट्रीज भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, IOC टू पीस कैपिटल अकाउंट। ये हमने दिया है 1,600। सैलरी दी है, पार्टनर सैलरी टू पीस कैपिटल अकाउंट। सैलरी मिलने से कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल जब बढ़ती है क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है। प्रॉफिट का शेयर मिला है, P&L सस्पेंस, टू पीस कैपिटल अकाउंट। अभी देखता हूँ कुछ। P&L सस्पेंस टू पीस कैपिटल अकाउंट, 2,000 प्रॉफिट का शेयर मिला है उसको। तो प्रॉफिट का शेयर मिला तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो गया, कैपिटल बढ़ेगी प्रॉफिट के शेयर से। फिर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक ही एंट्री बना रहा हूँ, स्पेस कम है। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट। पीस कैपिटल टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है ड्राइंग्स आपकी 15,000,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका 1200, टोटल हो गया 16,200, 16.2 के, ये टोटल हो गया आपका। इसके बाद जो फाइनल बैलेंस है एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। मॉर्निंग, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो फाइनल बैलेंस था उसका 69,400, तो फाइनल बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर को हम पे करेंगे, तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जनरल एंट्रीज थी भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीस कैपिटल, सैलरी देने की पार्टनर सैलरीज टू पीस कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर देने के लिए P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। ये सब पार्टनर को मिल रहा है, उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्रेडिट। और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से उसकी कैपिटल घटेगी, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फाइनली जो उसका बैलेंस होगा एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट बीइंग फाइनल बैलेंस ट्रांसफर टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट।